देखो भाई, 10th क्लास का जो है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, वो भी आर डी शर्मा के मैथ में से। और ये चैप्टर आपका आर डी शर्मा और एनसीईआरटी दोनों में आपका फोर्थ है भाई। और लास्ट टाइम हम जो है ना एक्सरसाइज 4.3 में थे, उसमें हमने क्या चीज़ सीखी कि अगर मेरे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसको फैक्टर मेथड से सोल्व कैसे करोगे भाई। जैसे मान लिया ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 कौन है, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है भाई। और आपने इसको सोल्व करना फैक्टर मेथड। तो सबसे पहले तो आपकी ट्राई क्या होगी, सबसे पहले आपकी ट्राई होगी जो एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट, यानी आप डायरेक्ट ही फैक्टर बनाने की ट्राई करोगे। आप क्या करोगे कि डायरेक्ट ही फैक्टर बन जाए। वो कैसे बनेंगे, जो एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट है और जो कांस्टेंट है ना, इनकी आपस में करो मल्टीप्लाई करके ना, मल्टीप्लाई जो भी नंबर आए उस नंबर के आपने दो हिस्से करने हैं। उसके क्या करने हैं, दो हिस्से आपने करने हैं। और उन दो हिस्सों में से वो हिस्सा काम का होगा जिसको जोड़ने पे या माइनस करने पे जो एक्स का कोफिशिएंट आंदा हो। पर कई बार क्या होगा, एक भी हिस्सा एक्स का कोफिशिएंट आवे कौन है। जब एक भी हिस्सा एक्स का कोफिशिएंट नहीं आता तो आपको फिर कोई और वे अपनाना पड़ेगा। तो फिर आप क्या वे अपनाओगे, फिर आप सबसे पहले जो एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट है उसको 1 बनाओगे। उसको 1 बना के यहाँ तक लिखोगे सेम टू सेम। उसके बाद जो x का कोफिशिएंट है उसका आधा करके उसका स्क्वायर ऐड करोगे और माइनस करोगे। फिर जो पहले 3 टर्म होंगे ना वो आइडेंटिटी बनाओगे। फिर माइनस बाद की जो टर्म उनको सोल्व कर दोगे। फिर पहले टर्म तो किसी का स्क्वायर होगी, माइनस जो आगे वाले टर्म है उसको भी किसी का स्क्वायर लिखोगे। फिर वहां तो जो है ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म बन जाएगी। और वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो वो इसके फैक्टर कहलाएंगे। क्वेश्चन देखो भाई, हाँ पहले ट्राई आपने करनी है सीधे फैक्टर बनाने की। तो लास्ट में जो है ना मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 15 करवा दिया, अब तुम पढ़ो 16 भाई। इसमें इक्वेशन है मेरी ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 3a बी एक्स प्लस में 2b स्क्वायर है भाई, प्लस 2b स्क्वायर इक्वल टू 0 है। और आपने इसको सोल्व करना फैक्टर मेथड है। पहले ट्राई तो क्या होगी, आप डायरेक्ट फैक्टर बनाने की कोशिश करोगे। मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और जो कांस्टेंट है ना उनकी आपस में करोगे मल्टीप्लाई। देखो उनकी मल्टीप्लाई कौन होगी, उनकी मल्टीप्लाई बनेगी 2b स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, 2b स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। अब आपने करना क्या है, इसके दो हिस्से करने हैं। इसके आपने क्या करने हैं, दो हिस्से आपने करने हैं। और वो दो हिस्से इस तरीके से करो कि जिनको जोड़ने पे या माइनस करने पे जो x का कोफिशिएंट आंदा हो। करना दो हिस्से, जैसे 2 के कर लो तुम, 2 का तो सिर्फ एक ही हिस्सा बनेगा और वो आपका बनेगा 2 इंटू 1, 2 इंटू कौन 1। और यहाँ पे तो कौन है, माइनस का 3 है। तो माइनस का 3 कब बनेगा, माइनस का 2 और माइनस का 1। और उसके बाद साथ में कौन है, a इंटू बी इंटू एक्स। तो तुम भी साथ में क्या लगा दोगे, a इंटू बी इंटू एक्स। यहाँ भी a इंटू बी इंटू एक्स और यहाँ पर भी a इंटू बी इंटू एक्स। और उसकी जगह फिर ये लिख दोगे। इसमें बन गए भाई, क्योंकि कांस्टेंट और एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट की जो मल्टीप्लाई है वो ये है, यानी 2 है। अब 2 के दो हिस्से करो, सिर्फ वो तो 2 इंटू 1 नहीं बनेगा। अब क्या इसको जोड़ने पे या माइनस करने पे जो x का कोफिशिएंट आ है, हाँ आ तो गया, क्योंकि 2 और 1 3 आ तो गया। पर माइनस का 3 है, माइनस का 2 और माइनस का 1। और साथ में कौन है,
a इंटू बी इंटू एक्स, तो तुम भी साथ में a इंटू बी इंटू एक्स यहाँ और a इंटू बी इंटू एक्स यहाँ, तो बीच वाली की जगह फिर वो लिख दोगे, लिखोगे a स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर, क्या लिखोगे माइनस का 2 इंटू ए बी एक्स, फिर माइनस का 1 इंटू और प्लस में कौन है 2b स्क्वेयर इक्वल टू 0। यहाँ से जो आपको साफ साफ लगे वो कॉमन लोगे। देखो साफ साफ कौन कॉमन है, साफ साफ तो भाई a इंटू एक्स है, अंदर कौन बचेगा, अंदर बचेगा ए एक्स माइनस, यहाँ से देखो a इंटू एक्स मैंने कॉमन ले लिया तो माइनस का 2b बचेगा, माइनस का 2b। उसके बाद यहाँ से ऐसी चीज बाहर लो कि सेम टू सेम या ब्रैकेट बचे, ए एक्स बचे, ए एक्स है ना, तो यहाँ ए एक्स तो b लोगे कॉमन, पर ए एक्स प्लस का है यहाँ कौन है माइनस, तो आप माइनस भी कॉमन और साथ में b यानी माइनस b, तो यहाँ प्लस ए एक्स क्योंकि सेम या ब्रैकेट बचानी है। अब हमने माइनस कॉमन लिया है ना, तो प्लस तो यहाँ कौन हो जाएगा माइनस, यहाँ से भी b बाहर लो तो 2b बचेगा, क्योंकि आपकी जो है ना सेम टू सेम या ब्रैकेट बचनी चाहिए। उसके बाद इनको तो इकट्ठा लिखोगे और इन दोनों में से कोई एक करना एक बार, तो ए एक्स माइनस में b इंटू में कौन ए एक्स माइनस का 2b इज इक्वल टू कौन 0। अब दो नंबर की मल्टीप्लाई 0 कब पॉसिबल है, या तो यो 0 होगा या यो 0, एक बार इसको रखोगे 0 एक बार इसको रखोगे 0, तो आपका बनेगा ए एक्स माइनस बी इक्वल टू 0 और एक बार ए एक्स माइनस में 2b इक्वल टू 0। यहाँ से x निकालो, b को ले जाओ साइड, तो ए एक्स इक्वल टू बी यानी x इक्वल टू कौन b अपॉन ए, यहाँ से x निकालो ले जाओ इसको साइड, तो ए एक्स इक्वल टू 2b यानी x इक्वल टू कौन होगा 2b अपॉन ए, यानी x की वैल्यू मिली। तो पहले आपने जो ट्राई है ना वो डायरेक्ट बनाने की करनी है भाई, अगर डायरेक्ट इस मेथड से नहीं बने तो फिर जो मैंने बेस बताया है ना फिर आपको फैक्टर उसी से बनानी पड़ेंगी। तो आपका 16वां हो गया नहीं, 17वां की देख लो भाई। देखो 17 एक बार, 17 में जो आपकी इक्वेशन है वो कौन है, क्वेश्चन नंबर 17, इसमें है भाई 9x स्क्वेयर माइनस 6b स्क्वेयर इंटू में x माइनस a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 इज इक्वल टू कौन है यो 0 लिखा हुआ अभी, माइनस 6b स्क्वेयर एक्स माइनस a की 4 माइनस b की 4 इक्वल टू कौन है 0। इसको सोल्व करना आपने कवाना फैक्टर मेथड। तो सबसे पहले आप ट्राई करोगे डायरेक्ट ही फैक्टर बनाने की, और वो कैसे करोगे, जो एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट है और जो ये कांस्टेंट है इनकी आपस में करोगे मल्टीप्लाई, तो वो कौन होगी 9 इंटू में ये बनेगी, वो मल्टीप्लाई आपकी बनेगी 9 इंटू में कौन a की पावर 4 माइनस b की पावर 4। अब आप इसके दो हिस्से करोगे और दो हिस्से इस तरीके से करोगे कि जिसको जोड़ने पे या माइनस करने पे कौन आता हो भाई यो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आंदा हो, यानी 6b स्क्वायर आंदा हो। तो क्या इसके ऐसे दो हिस्से उसके, क्या इसके ऐसे दो हिस्से पॉसिबल हैं कि जो x का कोफिशिएंट है वो आ जाए। सोचना एक बार, जैसे 9 है, 9 को मैं लिख सकूं 3 इंटू 3 में कौन 3 लिख दिया मान ले,
अब देखो पॉसिबल है क्या, ऐसा पॉसिबल है क्या, शायद मुश्किल है भाई। इसके दो हिस्से में करूं और x का कोफिशिएंट आ जाए, बहुत मुश्किल है ना बनाना। तो आपने सोचना ही नहीं, अगर आप बना पा रहे तो ठीक है, अगर आप नहीं बना पा रहे तो जो मेथड मैंने आपको बता दिया आपने तुरंत वही अप्लाई करना है। क्या बता दिया, सबसे पहले जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसको 1 बनाओ। कब बनेगा 1, दोनों साइड 9 से करो डिवाइड, तो एक्स स्क्वायर 9 से करो डिवाइड तो 6/9 यानी 2/3 बी स्क्वायर एक्स, 9 से करो डिवाइड तो a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 अपॉन 9 इज इक्वल टू कौन 0। उसके बाद यहां तक तो लिखोगे सेम टू सेम, यहां तक तो लिखोगे सेम टू सेम, एक्स स्क्वायर माइनस 2/3 बी स्क्वायर एक्स। उसके बाद जो x का कोफिशिएंट है देखो वो यो है, वो यो, इसका आप करोगे, आप मतलब 2 से करोगे डिवाइड तो 2 से 2 कट गया तो बी स्क्वायर अपॉन 3 बच गया। वो जो बचा ना उसका स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन 3 बचा हुआ ना, इसका स्क्वायर ऐड करोगे और इसका स्क्वायर माइनस करोगे। इसका जो स्क्वायर है ना वो आपने क्या करना है माइनस, या फिर जो बाद में वो यूं कहीं कौन है बाद में भाई, माइनस a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 अपॉन 9 इज इक्वल टू कौन 0 है मेरा। और ये हर बार आइडेंटिटी बनेगी, यहाँ माइनस है तो माइनस के बनेगी और कौन होगी वो x माइनस जो अंदर लिखा हुआ है बी स्क्वायर अपॉन 3 का होल स्क्वायर बनेगा। और ये बाकी को करोगे सिंप्लीफाई, हर बार करना बाकी सिंप्लीफाई, माइनस तो है बी स्क्वायर का स्क्वायर बी की 4 3 का स्क्वायर 9 माइनस यहाँ लिखा हुआ a की 4 माइनस बी की 4 अपॉन 9 इज इक्वल टू कौन 0। इसको सोल्व कर दो, ये होगा x माइनस बी स्क्वायर अपॉन 3 का होल स्क्वायर। करना सोल्व, देखो 9 तो आपका हो जाएगा एलसीएम, माइनस तो है 9 होगा एलसीएम, इससे कट गया तो b की पावर 4 माइनस इससे वो कैंसिल हो गया तो ये लिखोगे और इसका बाहर माइनस है तो इसका साइन भी चेंज होंगे, यानी माइनस a की 4 प्लस b की 4 ये बनेगा। ये होगा ना b की 4 कुछ कटे नहीं अपना, हाँ अब कट जाएगा, अब कट जाएगा जब तुम माइनस को लेकर जाओगे अंदर। देखो ये माइनस का इसके बाहर माइनस है, चल तुम इसको रफ में करो सोल एक बार, माइनस b की पावर 4 अपोन में कौन है 9, फिर यह माइनस माइनस कौन है यो a की पावर 4 माइनस b की 4 अपोन में कौन है ये लिखा हुआ है 9। आप लोग एलसीएम तो माइनस b की 4 इससे कट गया ये बचेगा, पर इसका बाहर माइनस है तो इसके साइन भी चेंज होंगे और प्लस अब इससे यो कट गए, यानी सोल्व करने के बाद जो है ना माइनस a की 4 अपॉन 9 बचेगा। यो सोल्व करने के बाद कौन बचेगा भाई माइनस a की पावर 4 अपॉन 9 इज इक्वल टू कौन है 0। यहाँ हमेशा माइनस बचेगी, अगर आपके प्लस बच जाए ना यानी आपने कोई गलती करी है। अब इसको लिखोगे स्क्वायर की फॉर्म में, अगला स्टेप क्या होता है इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिखोगे, लिखो स्क्वायर की फॉर्म में तो x माइनस बी स्क्वायर अपॉन 3 का होल स्क्वायर माइनस इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिखो। देखो इसको आप लिख सको a स्क्वायर अपॉन 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कौन है 0 तो है, अरे इसको ऐसे लिखोगे स्क्वायर के फॉर्म में। अब यो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है भाई a प्लस बी इंटू a माइनस बी। करो a प्लस बी मतलब
एक्स माइनस बी स्क्वेयर अपॉन 3 प्लस ए स्क्वेयर अपॉन 3 इंटू ए माइनस बी लिखो ए माइनस बी एंड एक्स माइनस बी स्क्वेयर अपॉन 3 माइनस ए स्क्वेयर अपॉन 3 इक्वल टू कौन 0। यानी अब आप काम देखो, इसके ये फैक्टर बना दी। अब 2 के मल्टीप्लाई 0 है ना, एक बार इसको रखोगे 0, एक बार इसको रखोगे, देखो फैक्टर बन तो गए उसके। तो एक बार इसको रखोगे 0, एक्स माइनस बी स्क्वेयर अपॉन 3 प्लस ए स्क्वेयर अपॉन इज इक्वल टू 0, और एक बार इसको रखोगे एक्स माइनस बी स्क्वेयर अपॉन 3 माइनस ए स्क्वेयर अपॉन 3 इक्वल टू 0। यहाँ से x मेरा कौन आया, ले जाओ इसको उस साइड, माइनस का तो प्लस का हो गया और ये प्लस का तो माइनस का हो गया। यहाँ पर भाई यहाँ तक x कौन होगा, ये माइनस का तो प्लस का हो जाएगा, यानी बी स्क्वेयर अपॉन, और ये माइनस का तो फिर प्लस का ए स्क्वेयर अपॉन योगन सूर। आप चाहो तो 3 यहाँ पर क्या ले इसको एलसीएम ले इसको, अरे ये माइनस का तो प्लस का, ये प्लस का तो माइनस का, यहाँ दोनों प्लस के होंगे ना, क्योंकि दोनों माइनस के दौरान दोनों क्या हो जाएगी प्लस की। तो आपके x की वैल्यू कौन होगी, ये बनेगी 17 है ना। हाँ ये लिखा हुआ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, एक बी स्क्वेयर माइनस ये लिखा हुआ। तो पहले आपने जो ट्राई है ना वो करनी है डायरेक्ट फैक्टर बनाने की। अगर सीधे आपके फैक्टर नहीं बन रहे तो फिर आपको 4 स्टेप करने पड़ेंगे। पहला स्टेप एक्स स्क्वेयर का जो कोफिशिएंट वो 1 बनाओ। कैसे बनाओगे 1, जो भी है ना उससे दोनों साइड डिवाइड करोगे। उसके बाद यहाँ तक तो सेम टू सेम लिखो, फिर जो x का कोफिशिएंट है उसका आप करके उसका स्क्वायर ऐड करो और उसका स्क्वायर माइनस करो। माइनस लास्ट में वो यूं का बराबर है 0। ये हमेशा क्या बनेगी आइडेंटिटी, और इसको सोल्व करोगे। यहाँ माइनस बनेगी और इसको लिखोगे स्क्वायर के फॉर्म में, और फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और वो इसके कौन हो जाएंगे फैक्टरी बनेंगे वो। और देखो भाई ये 17 हो गया अपना। अब तुम पढ़ो क्वेश्चन नंबर, देखो 18 अब तुम ना करना, अभी 18 अब तुम करोगे क्योंकि बिल्कुल सेम सा ही है। अब तुम करो 19 भाई, क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ो। देखो 19 में क्या लिखा हुआ है, 19 में जो है ना आपकी इक्वेशन है भाई ए एक्स स्क्वेयर। 19 में जो है ना आपकी इक्वेशन है ए एक्स स्क्वेयर प्लस 4a स्क्वेयर प्लस 4a स्क्वेयर माइनस 3b इंटू में x, और माइनस में कौन है भाई 12ab, माइनस 12ab इज इक्वल टू कौन 0 है भाई। और आपने इसको सोल्व करना है फैक्टर मेथड से। अगर आप इसको जो है ना खोल दोगे ना, अगर आप इसको खोल दोगे तो इसके फैक्टर यहीं के यहीं बन जाएंगे, इसके यहीं के यहीं क्या बन जाएंगे फैक्टर बन जाएंगे। खोलना एक बार इसको, देखो ये आपका बनेगा ए एक्स स्क्वेयर, ये एक्स करो अंदर मल्टीप्लाई, 4a स्क्वेयर एक्स करो जो एक्स अंदर मल्टीप्लाई, माइनस का 3b एक्स माइनस 12ab इज इक्वल टू कौन 0 है भाई। अब देखो यहां से कौन कॉमन है, यहां से कॉमन आपका x और a कॉमन है, a इंटू एक्स है कॉमन।
अंदर यहाँ तो x बच गया प्लस ax लो कॉमन, तो क्या बचेगा 4a बचेगा 4a। अब यहाँ तक ऐसी चीज बाहर लो कि सेम टू सेम ब्रैकेट बचे, तो क्या लेना पड़ेगा 3b लेना पड़ेगा, और भी माइनस का 3b, माइनस का 3b, अंदर बचेगा x, माइनस तो बाहर ले ली तो प्लस 3b लो कॉमन, तो 4a बचेगा इज इक्वल टू कौन, देखो सीधे फैक्टर बन गई। तो जैसे आपने x के अंदर मल्टीप्लाई तो सीधे आपके फैक्टर बनते हो गए, सेम आगे ब्रैकेट। अब इनको तो इकट्ठा लिखोगे और इन दोनों में से एक लिखोगे, यानी ax माइनस 3b और x प्लस 4a भाई इज इक्वल टू कौन 0। अब एक बार इसको लिखो इक्वल टू 0, एक बार इसको लिखोगे, एक बार तो ax माइनस 3b इक्वल टू 0 और एक बार x प्लस 4a इक्वल टू लिखोगे 0। यहां से x निकाल लो, ले जाओ इसको उस साइड, तो ax इक्वल टू 3b, तो x होगा मेरा 3b अपॉन a, यहां से x मेरा कौन होगा, यहां से x होगा मेरा माइनस का 4a। इसमें हमने कुछ करना ही नहीं पड़ा, जैसे हमने ब्रैकेट खोल ली सीधे फैक्टर बन गए। देखो ये, और देखो भाई अब तुम पढ़ो क्वेश्चन नंबर 20 भाई। देखो 20 में क्या लिखा हुआ है, लास्ट है 20 में लिखा हुआ भाई क्वेश्चन नंबर 20। इसमें आपकी इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस ax माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 0 है, और इसको सोल्व करना फैक्टर मेथड है। तो पहले ट्राई तो क्या होगी, पहले ट्राई तो आपकी वही होगी कि जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है और जो कांस्टेंट इनकी आपस में करोगे मल्टीप्लाई, तो 2a स्क्वायर होगी 2a स्क्वायर। अब इसके दो हिस्से करोगे और उन मतलब वो काम का होगा जिसको जोड़ने पे या माइनस करने पे x का कोफिशिएंट यानी 1 इंटू ए आंदा हो, 1 इंटू ए तो करना 2 है ना, तो सिर्फ 2 इंटू 1 बनेगा इससे, 2 का तो 2 इंटू 1 करोगे इसे। अब ये प्लस 1 है तो प्लस का 2 माइनस का 1, क्योंकि प्लस का 2 और माइनस का 1 प्लस 1 आ जाएगा। साथ में a और x है ना, तो तुम भी साथ में क्या लगा दो ax, यहां पर भी a इंटू एक्स, यानी इसकी जगह ये लिख दो, लिखोगे तो भाई तो 2x स्क्वायर प्लस 2ax माइनस 1 इंटू a इंटू एक्स, यानी ax हो गया माइनस a स्क्वायर इक्वल टू कौन 0, सीधे बन गए फैक्टर। अभी यहाँ तो जो साफ साफ लगा वो कॉमन लो, तो 2x है अंदर बचेगा x प्लस 2x ले लिया a बच गया। अभी यहाँ तो ऐसी चीज बाहर लो कि सेम टू सेम ब्रैकेट है, एक तो माइनस लोगे और साथ में a, तो x प्लस a इक्वल टू कौन 0। अब इनको तो इकट्ठा लिखोगे और इन दोनों में से एक, ये आपका बनेगा 2x माइनस a, उसके बाद x प्लस a इक्वल टू कौन 0। अब फैक्टर बन गए ना, अब एक बार इसको 0 लिखोगे एक बार इसको लिखोगे, यानी 2x माइनस a इक्वल टू 0 और x प्लस a इक्वल टू 0। यहाँ से x निकालो तो 2x इक्वल टू a, तो x इक्वल टू a अपॉन 2, और यहां से x कौन होगा माइनस का a। तो चलो तुम ना जो है ना पहले 20 करने हैं भाई, बाकी फिर कल करेंगे।